नमस्ते। तो मैं आज आपको एक नए जगह को दिखाती हूँ जो हिमाचल का एक छोटा-सा सुंदर-सा प्यारा-सा गाँव है जिसका नाम है सेंज वैली। तो हम लोग पहुँचे सेंज वैली के एक होटल में। ये होटल हमने पहला ही होटल देखा और हमें वो पसंद भी आ गया क्योंकि इसकी जो वाइब थी ना वो बहुत अमेज़िंग थी। आप देख सकते हैं वुडन के साथ-साथ ये मड का पूरा बना हुआ घर था। और इनका ये पालतू कुत्ता था जो बहुत अच्छा था। फिर हमने वहाँ सामान-वामान उतारा, फिर उसके बाद हम निकल गए लोकल घूमने। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर है शंकर भगवान जी का, उसमें पूरी लकड़ी की ही शंकर भगवान की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई थी। उसके बाद हमने आस-पास में लोकल जगह को घूमा क्योंकि वहाँ बहुत कुछ तो नहीं है घूमने के लिए, लेकिन हाँ, जितना है वो बहुत ही ज़्यादा है और एकदम शांत सुकून वाला ठंडी हवाओं के साथ, ना ज़्यादा भीड़-भाड़, ना ज़्यादा हल्ला-गुल्ला, एकदम शांत। वहाँ के लोग भी बिल्कुल शांत रहते हैं। तो हम लोग एक्सप्लोर करते-करते ये शमशान में पहुँच गए थे। आप जो इस समय जंगल देख रहे हैं, ये वहाँ का शमशान है। तो वहाँ के लोकल्स ने बताया आप जहाँ घूम रहे हो वो शमशान है। तो हम लोग वहाँ से तुरंत निकले और फिर हम लोग पूजे में सम्मिलित हुए। पूजा वहाँ पे उनके देवता जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, नीचे की मंदिर, मतलब वो पूरी परिक्रमा, गाँव की पूरे परिक्रमा करते हुए सेंज वैली में आए थे और यहाँ एक दिन रुकेंगे। फिर यहाँ रुकने के बाद फिर वो नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये बड़ा ही एक अलग ही हम एक्सपीरियंस था इस चीज़ को देखने, क्योंकि मैंने हमेशा वीडियोस में ही देखा है, सामने से कभी नहीं देखा। बहुत भारी भारी त्रिशूल थे, बहुत भारी ही देवता की डोली थी, जो मुझे लगता है कि उठा पाना एक चमत्कार ही है, उठा पाना, क्योंकि वो बहुत भारी होता है। उसके बाद फिर हम लोग लोकल में थोड़ा इधर उधर घूमे। तो फिर हम लोग होटल की तरफ गए। होटल के सामने ही हमारे एक बहुत बड़ा सा गार्डन था जिसमें सेब और अखरोट के बहुत ढेर सारे पेड़ लगे हुए थे। तो हम लोग वहाँ गए। कुछ हमने पूछा होटल के मालिक से कि क्या हम लोग एक दो मतलब फ्रूट तोड़ सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम लोगों ने वहाँ से कुछ ग्रीन एप्पल, कुछ रेड एप्पल और कुछ अखरोट, अखरोट तो हालांकि कच्चे थे, वो पके हुए नहीं थे। फिर हमने तोड़ा और थोड़ा ग्राउंड पे गए, वहाँ थोड़ा मौसम का मज़ा लिया और वहाँ से फिर एक ट्रैकिंग के लिए निकले, जहाँ ट्रैकिंग में आप देख सकते हैं एकदम साफ़ पानी का झरना नीचे बह के आ रहा था, जिसमें हम लोग थोड़ा खेले और फिर उसके बाद ट्रैकिंग के लिए हम निकल गए। और ये वहाँ के लोकल्स ने बताया था कि एक वाटरफॉल है जो कि 5 किलोमीटर चलने पर, ट्रैकिंग करने पर फिर वो झरना आएगा। तो हमें तो पहले लगा कि हाँ बहुत इजी चल लेंगे, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, क्योंकि हाँ वाकई में ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ जो रास्ता था वो थोड़ा सा बारिश होने की वजह से गीला हो गया था, पत्थर भी थोड़े इधर उधर हो गए थे, तो वो थोड़ा सा स्लिपरी था, बहुत संभल संभल के चलना था। तो हम लोग तो वैसे तो बोले हाँ बहुत ईजी है। जब 10 कदम आगे की और ऊपर की तरफ बढ़े तो फिर लगा कि हाँ जितना ईजी देखने में लगता है उतना ईजी होता नहीं है, तो हर चीज़ को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। फिर हमारे साथ एक लोकल गाइड भी थे, उन्होंने बोला कि हम ले चलते क्योंकि जंगल भी है और हम लोग जब ट्रैकिंग स्टार्ट की थी तो लगभग में 2 बज गया था। तो ट्रैकिंग के लिए जब भी जाएँ तो हमेशा मॉर्निंग में ही जाएँ। तो फिर वो लोकल गाइड जो थे हमारे साथ गए, क्योंकि बोले इवनिंग का समय आप वहाँ खो सकते हैं क्योंकि लाइट वगैरह है नहीं कुछ भी। तो हम वहाँ गए। फिर एक जगह ऐसा आया था जहाँ 6 फीट की ऊंचाई से नीचे, 6 फीट या 7 फीट आप बोल सकते हैं, और इधर बगल में खाई टाइप का था, तो बड़ा डर लग रहा था। फिर उधर से कुछ लोग घूम करके आ रहे थे तो उन्होंने हमारा हेल्प किया। तो हम लोग फिर वहाँ से आगे की तरफ बढ़े। वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने के बाद हमारे पीछे पीछे एक डॉगी आ गया था जिसको हम लोग बिस्किट खिलाएं। वो कहते हैं ना कि किसी भी यात्रा पे आप जा रहे हो, कहीं भी भ्रमण करने जा रहे हो, तो अगर आपके पीछे पीछे डॉगी चलता है तो वो यात्रा सफल हो जाती है। और फिर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत झरना है, ट्रैकिंग के बाद सुकून भरा था। और ये मंदिर है शंकर भगवान का, बहुत खूबसूरत नज़ारा था जिसको हम लोगों ने आँखों में कैद करने के साथ साथ कैमरे में भी कैद करना सोचा, कैद कर ले, कभी आराम से बैठेंगे तो इस चीज़ को देखकर सुकून मिलता है। फिर नाइट में हम लोगों ने खाने का वेट करते करते अंताक्षरी खेला। अंताक्षरी खेलने के बाद वहाँ का खाना खाया और खाना इतना टेस्टी था कि हम क्या बताएं। 120 रुपये में वो पूरी थाली दे रहे थे और भरपेट खाना, जिसमें राइस, चपाती, 2 तरह की सब्जी, दाल और वहाँ का एक लोकल साग होता है, साग, और एक लोकल चटनी थी, जंगली किसी चीज़ से बनी हुई थी। फिर हम लोग सोचे कि अगले दिन हमारे घर जाने का समय आ गया, तो हम बोले क्यों नहीं एक चक्कर हम लोग
गाँव का लगा कर आते, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग गए वापस दोबारा ऊपर की तरफ, जहाँ शंकर भगवान का एक छोटा सा मंदिर था और बहुत बड़ा सा ग्राउंड था, हरे घास का मैदान, जहाँ गाय, कुछ घोड़े, कुछ भैंस वगैरह चर रहे थे, जो बहुत अच्छा लग रहा था।